चीनी सेना की एलएसी में जबरदस्ती घुसने की साजिश को भारतीय सेना ने नाकाम किया। चीनी सेना को गलवान घाटी में रोकने में भारतीय सेना ने आज ही के दिन कामयाबी हासिल की थी। आज इस घटना की बरसी है। पिछले साल 15-16 जून की रात भारत के वीर सपूतों ने गलवान में पराक्रम दिखाया था। इसके बाद चीन ने एलएसी पर साजिशों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। चीन ने भारत की सीमा पार अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन भारतीय सेना ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। आइए जानते हैं 1 साल के बाद चीन ने एलएसी पर भारत के खिलाफ क्या साजिश की। चीन की ओर से गलवान घाटी में घुसने की साजिश नाकाम करने के बाद भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जबरदस्त किलेबंदी की। भारत की ओर से एलएसी पर अत्याधुनिक हथियार और रसद लंबे समय के लिए रिजर्व किए गए। साथ ही भारत ने कई आधुनिक हथियार और गोला बारूद लद्दाख में तैनात कर दिया। भारतीय सेना के मुखिया गलवान घाटी और चीन की सीमा पर नजर बनाए बैठे हैं। भारत ने पिछले 1 साल में एलएसी पर किस तरह की तैयारी की, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। भारत ने अपनी ताकत को किस तरीके से बढ़ाया है। सबसे पहले बात करते हैं K9 वज्र तोप की। अगर हम बात आधुनिक हथियारों की करें तो एलएसी पर चीन से चल रही तनातनी के बीच भारत ने पूर्वी लद्दाख में अपनी K9 वज्र तोपों को तैनात कर दिया है। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय फौज ने K9 तोप को एलएसी पर लगाया है। हालांकि K9 की तैनाती की वजह से सेना की ताकत और बढ़ी है। K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है, यानी इन तोपों को किसी ट्रक या दूसरी गाड़ी से खींचने की जरूरत नहीं होती, बल्कि इनमें टैंक की तरह व्हील लगे होते हैं और ये इन्हीं व्हील्स के दम पर रेगिस्तान और पहाड़ों में दुश्मन को बर्बाद करने में सक्षम है। भारत ने एलएसी पर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड गन के साथ ही M777 गन भी तैनात कर दी है। भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से इन अल्ट्रा लाइट आर्टिलरी गन को अलग अलग मोर्चे पर लगा दिया है। भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को लगाया गया है। चीन की सीमा पार घुसपैठ की हरकत के चलते भारत ने हथियारों के साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया है। भारतीय सेना ने पिछले 1 साल में एलएसी पर आकाश मिसाइल, इजरायल से लिया गया स्पाइडर और रूस से खरीदे गए पेचोरा को तैनात किया है। ये वो हथियार हैं जो दुश्मन की तरफ से आने वाले फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को चंद सेकंड में तबाह कर सकते हैं। चीनी सेना लद्दाख के इलाके में एलएसी के बर्फ पिघलने के बाद से ही लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है और हथियार के साथ ताकत भी। ऐसे में सीमा पर भारत ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। एलएसी पर भारतीय वायुसेना को और मजबूत करने के लिए स्पाइस 2000 मिसाइल, 300 और 320 स्पाइक लॉन्ग रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, R73 400 मीडियम रेंज एयर टू एयर गाइडेड मिसाइल और रडार बस्टिंग मिसाइल भी तैनात की गई है। भारत ने इन तैयारियों के साथ ही एलएसी पर 15 से 18 महीने के लिए रसद भी रिजर्व रखा है। साथ ही भारत की ओर से भारतीय सेना ने फॉरवर्ड एरिया में कई रास्ते और पुल बना लिए हैं। भारत ने एलएसी पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।